हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आरटीसी में डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का फैसला। शुरू में सिर्फ एक बस पर तजुर्बा होगा। फ्यूल के बढ़ते हुए अखराजात के बोझ को कम करने के लिए पहल। तेलंगाना आरटीसी पर डीजल के बढ़ते हुए बोझ को कम करने डीजल की बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का फैसला किया है। तजुर्बे के तौर पर एक बस को तब्दील करने हरी झंडी दे दी गई है। इसकी जिम्मेदारी खानगी इदारों को सौंपी गई है। हैदराबाद के मुशीराबाद 2 डिपो के एक बस को इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जा रहा है। अगर ये तजुर्बा कामयाब होता है तो दूसरी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील किया जाएगा। भैंसा में अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के बाद कशीदगी। तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा टाउन में इतवार को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब भैंसा के बस स्टैंड के करीब वाक़ अंबेडकर के मुजस्समे को नामालूम शख्स ने नुकसान पहुंचाया। इससे दलित बरादरी के अफराद बरहम हो गए और एहतजाज करते हुए आरटीसी बस के शीशे तोड़ दिए। मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कशीदा सूरत हाल के बाद भैंसा में सख्त सिक्योरिटी कायम की है। ASP किरण खरे ने कहा कि मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। PD एक्ट लागू किया जाएगा और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भैंसा के अवाम से कहा कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। ASP ने खबरदार किया है कि अफवाहें ना फैलाई जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर की जाने वाली वीडियोस के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। हालात के पेश नजर भैंसा में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। फिलहाल भैंसा में हालत मुकम्मल तौर पर काबू में है। नाथुराम गोडसे की शक्ल में रेवंत रेड्डी गांधी भवन में दाखिल हुए। बीजेपी गुजरात की कांग्रेस दिल्ली की गुलाम। तेलंगाना अवाम ने TRS की हाईकमान KTR ने कहा। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि गांधी भवन में नाथुराम गोडसे दाखिल हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही रेवंत रेड्डी को RSS का कायद करार दिया है। गोडसे का नया अवतार प्रगति भवन में आराम कर रहा है। हुजूराबाद इंतखाबात के बाद TRS के 15 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होंगे, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती वजीर KTR की जानिब से सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी को नाथुराम गोडसे करार देने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि गोडसे का नया अवतार प्रगति भवन में आराम कर रहा है। दरअसल KCR मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पैरोकार हैं जो नाथुराम गोडसे के शागिर्द हैं। हुजूराबाद इंतखाबात के बाद TRS के 15 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। हुजूराबाद मुल्क के कीमती ज़िमनी इंतखाब। एक हफ्ते का मकान का किराया 10,000 रुपये, मजदूरों की चांदी, दिन में बिरयानी, रात में शराब। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के घर का किराया 10,000 रुपये वसूल किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। यहाँ तक भी इत्तलात वसूल हो रही है कि ऑनलाइन के जरिए रकम मुंतकिल की जा रही है। हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। TRS, BJP और कांग्रेस के तमाम अहम कायदीन और पार्टी के सरगर्म कारकुन असेंबली हल्के हुजूराबाद में क़याम करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। TRS और BJP के कायदीन 18 हफ्ते पहले ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुके हैं। तमाम होटलों, रिजॉर्ट्स और घरों को किराए पर हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस इंतखाबी मुहिम में ताखिर से कूद पड़ी मगर वो भी होटलों और घरों को किराए पर ले रही है, जिसकी वजह से हुजूराबाद में मकानात के किरायों में अचानक जबरदस्त इजाफा हो गया है और सियासी कायदीन भारी किराया अदा करते हुए मकानात किराए पर हासिल भी कर रहे हैं। जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा हो रही है वैसे वैसे मजदूरों की अहमियत में भी इजाफा हो रहा है। पार्टी के जुलूस, जलसों और घर घर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इन्हें डेली 1500 से 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। लंच में बिरयानी और शाम में शराब भी दी जा रही है। इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि इम्तिहानात का पुरसुकून इनकाद अमल में आ सके। इंटरनेट साल अव्वल के तमाम तलबा के लिए साल अव्वल के इम्तिहानात का 25 अक्टूबर पीर से आगाज होने वाला है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने कहा कि 4,59,228 उम्मीदवार इम्कान है कि साल अव्वल इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इम्तिहानात 3 नवंबर तक जारी रहेंगे। उमर जलील ने बताया कि जारिया साल मार्च में कोरोना लहर की वजह से इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक्किद नहीं हो सके थे। तलबा को साल दुव्वम में प्रोमोट कर दिया गया था, ताहम इन्हें पहले ही मुतल्ला कर दिया गया था कि इन्हें साल अव्वल के इम्तिहानात जब कभी सूरत हाल बेहतर होगी तहरीर करना होगा। अब ये इम्तिहानात 25 अक्टूबर से मुनक्किद हो रहे हैं। शहर में पीने के पानी का कोई मसला नहीं। वाटर बोर्ड से मुस्तकबिल की जरूरत को पूरा करने इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग। शहर में अब वो दिन नहीं रहे जब खवातीन को पीने के पानी के लिए घड़ों के साथ तवील कतारों में ठहरने अपने बारी का आने का काफी इंतजार करना पड़ता था। हैदराबाद में उस वक्त पानी की किल्लत हुआ करती थी, लेकिन वाटर बोर्ड के इक़दाम से ये मसला हल हो गया है और अब शहर में पानी के कोई मसाइल नहीं है। गुज़िश्ता 7 साल में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड 13,129 करोड़ रुपए से कई एक इक़दाम किए हैं, जिससे शहर में पीने के पानी के हुसूल में होने वाली दुश्वारियां दूर हो गई हैं और पानी की किल्लत नहीं रही।
कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के बावजूद शहर में कत्ल के वाकयात, पुलिस पर मुखबिरों के इशारों पर काम करने का इल्जाम, इलाकों की नाकाबंदी से अवाम खौफजदा। शहर में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के बावजूद कत्ल की वारदातों का पेश आना और जराइम में कमी का ना होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है और तलाशी मुहिम के ये ऑपरेशन बेफैज साबित हो रहे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि पुलिस बराए नाम अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन जराइम पर काबू पाने में पुलिस को हकीकी दिलचस्पी नहीं। बस्तियों को घेर कर अमलन अपने मुहासरे में लेते हुए घर घर तलाशी के नाम पर जारी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है और इस कॉर्डन सर्च से अवाम में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। पुलिस के इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के मुखबिरों की चांदी हो रही है। पुलिस पर इल्जाम है कि वो मुखबिरों की जानिब से निशानदही करदा मकानात और मकामात पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा पुलिस उन संगीन इल्जामात से भी नहीं बची कि वो मुखबिरों के इशारे पर काम कर रही है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान जिन गाड़ियों को खातिर ख्वाह दस्तावेजात और दुरुस्त इत्तलात न होने के सबब जब्त किया जा रहा है, उन गाड़ियों में अक्सर पर फाइनेंस होता है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की मुसलमानों के खिलाफ तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स, सदर टीपीसीसी अखिलियत डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने डी अरविंद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सदर प्रदेश कांग्रेस अखिलियत डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स करने की सख्त मजम्मत करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। हुजूराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। दुबई के बुर्ज खलीफा पर बदकम्मा जश्न, कविता और टीआरएस कायदीन की शिरकत। के कविता तेलंगाना जागृति की सदर और रुकन कौंसिल की जानिब से आलमी सतह पर बदकम्मा त्यौहार को रोशनास करने के लिए आज शाम दुबई के बुर्ज खलीफा की इमारत पर आलिशान पैमाने पर बदकम्मा के जश्न को मुनक्किद किया गया। दुबई में मुकीम तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने कसीर तादाद में बुर्ज खलीफा पर बदकम्मा त्यौहार का मुशाहिदा किया। कविता ने इस मंजर को देखकर काफी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सुरेश रेड्डी MP, अरकान असेंबली गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी, संजय कुमार, सुरेंदर और दीगर मौजूद थे। बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर और कानून साज काउंसिल में साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि टीआरएस पार्टी को हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में अक़लियतों से वोट मांगने का कोई अखलाक़ी हक नहीं है, क्योंकि वो अक़लियतों से किए गए तमाम वादे बशमूल 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में नाकाम रही और पिछले 7.5 सालों में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया। शब्बीर अली ने कांग्रेस उम्मीदवार बालामुरी वेंकट MLC टी जीवन रेड्डी MLA सेठिका और दीगर सीनियर लीडरों के साथ श्री वेंकट साई फंक्शन हॉल हुजूराबाद में अक़लियतों के इजलास से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया। जगत्याल में गांजे की काश्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। जगत्याल पुलिस ने गांजे की काश्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से गांजे के पौधे और 3 मोटर बाइक जब्त कर ली है। DSP रत्नापुरम प्रकाश ने मीडिया के सामने दोनों अफराद को पेश किया। उन्होंने कहा कि जिला SP जगत्याल सिद्धू शर्मा की हिदायत पर जगत्याल पुलिस की खुसूसी टीमों ने बीट बाजार इलाके से ताल्लुक रखने वाला साई कुमार और आसिफाबाद जिले के लंगापुर गाँव से ताल्लुक रखने वाला चंदू को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से गांजे के पौधे और मोटर बाइक जब्त कर ली गई है और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। मुसलमानों के ताल्लुक से आंध्रा ज्योति के हवाले से झूठी खबर, अखबार की वजाहत, पुलिस स्टेशन में शिकायत। तेलुगु के मशहूर अखबार रोजनामा आंध्रा ज्योति के हवाले से सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली एक फर्जी खबर के खिलाफ हफ्ते को करीमनगर टू टाउन स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया। खबर में नामालूम अफराद ने इस बात की अफवाह फैला दी कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि जैसे ही हुजूराबाद में बीजेपी जीतेगी वहां के मुसलमानों को हमारी जूते तले रौंद दिया जाएगा। इस झूठी खबर को व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोग फैला रहे हैं, जैसा कि ये खबर आंध्रा ज्योति रोजनामे में शाया हुई थी। इस खबर में आंध्रा ज्योति के नाम से डेडलाइन भी लगा है, जिसकी वजह से कई अफराद ने इस खबर को सही खबर समझ गए हैं। ज्योति करीमनगर यूनिट एडिशन के इंचार्ज ज्योति राव ने हफ्ते के रोज करीमनगर के टू टाउन पुलिस स्टेशन और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई और वजाहत की कि आंध्रा ज्योति में ऐसा मजमून शाया नहीं अखबार में शाया हुआ या ऑनलाइन एडिशन में पोस्ट किया गया, लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने आंध्रा ज्योति के नाम से ये झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलाई है। राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के पेट्रोल पंपों पर आज शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल। राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के 4 अजला बीकानेर, चोरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में मरकजी और रियासती हुकूमत की गैर मसावी पॉलिसियों के खिलाफ पेट्रोल पंप आज आधी रात से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मसनूआत एसोसिएशन के सदर आशुतोष गुप्ता ने दोपहर यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हुए कहा कि यह हड़ताल आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। चूहों ने फ्लाईओवर ब्रिज को खोखला कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तकरीबन 40 करोड़ रुपए से तामीर करदा एक फ्लाईओवर ब्रिज की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जांच में फ्लाईओवर की खस्ताहाली का जिम्मेदार लॉकडाउन और चूहों को करार दिया गया है। यह फ्लाईओवर कानपुर के खेरा मोहाल में वाक़ है और इसकी खस्ताहाली के लिए ब्रिज कॉर्पोरेशन ने चूहों और लॉकडाउन को इसका जिम्मेदार बताया है। बाज़र है कि यह पुल खोखला हो चुका है और चूहों ने रैंप में सुराख कर दिए हैं। बारिश के दौरान यह पुल 3 बार धंस चुका है। वजूहात का पता चलाने के लिए तकनीकी टीम यहाँ पहुंची तो पता चला कि यहाँ चूहे कसीर तादाद में मौजूद है जो खरीब में वाक़ रेलवे गोदाम से यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ बिल बना लिए हैं।
रामलल्ला के दर्शन करेंगे केजरीवाल। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पीर को अयोध्या पहुंचकर रामलल्ला का दर्शन करेंगे। सरकारी जराये से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पीर की शाम अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में आरती करने के बाद आराम करेंगे, क़याम करेंगे और अगले दिन यानी 26 अक्टूबर की सुबह मारूफ हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर माथा टेकने के बाद राम जन्मभूमि पर रामलल्ला का दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। इनके साथ राज्यसभा रुकने संजय सिंह भी रहेंगे। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे कोरोना से मुतासिर। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे, उनकी मां और बहन कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। इसमें दाखिल कराने के बाद पार्टी कायदीन ने बताया कि राज ठाकरे के साथ उनकी मां कुंडा ठाकरे और बहन ज्योति भी हल्की अलामतों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने अपने चची कुंडा ठाकरे और चचेरे भाई राज को फोन करके उनकी सेहत की जानकारी ली और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शाहरुख और आर्यन की हिमायत में सामने आ रहे हैं आम लोग। अव्वाम और खब्बास में बहुत से लोग शाहरुख खान की हिमायत में सामने आ रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि सिर्फ बॉलीवुड ही सुपरस्टार की हिमायत में नहीं है, बल्कि आम फैन भी सुपरस्टार और उनके बेटे के साथ एकजहती के लिए खड़ा है। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अमजद खान और खुद शाहरुख खान के भेष में लोग हिमायत कर रहे हैं। जाहिर है कि यह हिमायत का फनकाराना इजहार है। डेल्टा का एक नया सब वेरिएंट अब दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस की गालिब शक्ल बनकर सामने आया है। कई ममालिक खुसूसन बरतानिया में इससे जुड़े केसेस रिपोर्ट सामने आने के बाद सेहत के हुकाम की तवज्जो मबजूल कराई है। वायरस के वेरिएंट में तब्दीली नोवल कोरोना वायरस के साथ एक आम वाकया है, क्योंकि यह खुद इसकी कापियां बनाता है, जबकि ज्यादातर वेरिएंट बेजरर होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो वायरस की मुंतकिली या मोहलिक अनासिर को बढ़ाते हैं। अगरचे माहिरीन को AY 4.2 की वजह से खदशात लाहक है, लेकिन अभी इससे मुताल्लिक बहुत कम डेटा दस्तियाब है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले एक बार फिर 100 से ऊपर। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में एक बार फिर 100 की तादाद को अबूर कर गए हैं। जुमे को एक्टिव मरीजों की तादाद 85 तक पहुंच गई थी, जिसमें आज मामूली इजाफा हुआ। रियासत में फिलहाल 103 मरीजों का इलाज जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने इतवार को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के 10 अजला में 13 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि 4 मुकम्मल तौर से सेहतयाब हुए हैं। जाँच के दौरान रियासत के 41 अजला में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। फोन पर इंस्टॉल किए जाने वाले क्विक लोन ऐप से रहें होशियार। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के इंसानों की जिंदगियों में कई तरह की तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। इस वबाई दौर में बहुत से लोग मुआशी तंगी की वजह से परेशान हैं, तो एक बड़ी अक्सरियत सेहत के मसले से जूझ रही है। ऐसे में मौके का फायदा उठाने के लिए साइबर वर्ल्ड में फोन पर खुद ब खुद कई ऐसे कर्ज पर मबनी ऐप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसको क्विक लोन ऐप्स कहा जाता है। इन ऐप्स के जरिए जल्द खर्च की फराहमी का मुबैना दावा किया जाता है। ऐसे में इसके इस्तेमाल कुनिंदे का बुरी तरह इस्तेहसाल किया जाता है। इसकी राजदारी को भी खतरा लाहक होता है। कोविड से मुताल्लिका सुस्त रवैयों ने ज़ाती मालियात और कारोबारी इदारों को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। आपके फोन की स्क्रीन पर क्लिक करने पर फौरी रकम के ख्यालात से बहुत से लोग मुतासिर हैं, लेकिन फौरी खर्च मोबाइल ऐप्स में शामिल हिफाजत के बारे में हाल ही में कई तरह के इंकशाफात हुए हैं। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ट्विटर करके खुद दी जानकारी। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने 24 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत के दौरान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने सहाफियों से इस बारे में गुफ्तगू करते हुए बताया कि कभी सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। दिसंबर से माचिस बॉक्स की कीमत में होगा इजाफा। माचिस बॉक्स तैयार करने वाली तंजीम ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ माचिस तमिलनाडु ने जारी साल दिसंबर से माचिस बॉक्स की कीमत में इजाफा करने का ऐलान किया है। शिवाकाशी में मीडिया से बात करते हुए तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि माचिस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से माचिस बॉक्स की कीमत में इजाफे का फैसला किया गया है। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि माचिस बॉक्स 1 दिसंबर से 2 रुपये में फरोख्त होगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के थोथीगुड़ी, कुविलपट्टी, टेकांशी, संकरम कोयल, विरधुंगेर, शिवाकाशी, गुडियातम में 2000 से ज्यादा माचिस की फैक्ट्रियां हैं। इनमें 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर काम करते हैं। हालिया दिनों में क्लोराइड, गुत्तम, मोम, कागज वगैरह की कीमत बढ़ गई है। इस तनाजुर में मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। माचिस को 2 रुपये में फरोख्त करने का फैसला किया गया है, जो कि अब तक 1 रुपये में फरोख्त हो रही है। कौमी इत्तेहाद के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को मुत्तहिद कोशिशों से बड़ी बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हर शहरी को कौमी इत्तेहाद के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मिस्टर मोदी ने इतवार के रोज ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 82वीं किस्त में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम लोगों को कौम की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, इससे जहन को सुकून मिलता है। पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स डकैती बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी ने कहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के पेश नजर एक बार फिर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा है कि पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स डकैती बढ़ती जा रही है, कहीं इलेक्शन हो तो थोड़ी रोक लगे।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में हैरानकुन इंकशाफ, गवाह ने कहा 18 करोड़ में हुई थी डील। एनसीबी ने इल्जाम को किया मुस्तरद। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार किए गए अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में नया मोड़ आ गया है। एनसीबी के गवाह ने इस मामले में हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। खुद को इस मामले से जुड़े शख्स केपी गोसावी के बॉडीगार्ड बताने वाले प्रभाकर सेल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े और गोसावी पर पैसों की डील के इल्जाम लगाए हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी की ही तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। मामले में समीर वांखड़े ने सभी इल्जामात से इनकार किया है और कहा कि वो बाद में इसका मुनासिब जवाब देंगे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस वबा के कहर से 561 लोगों की मौत हुई है। इस दरमियान मुल्क में शनिचर को 77,40,676 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं और अब तक 1 अरब 2 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लग चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से इतवार की सुबह जारी एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 15,906 नए मामलों की तस्दीक की गई, जिससे मुतासिरीन का एदादोशुमार बढ़कर 3,41,59,562 हो गया है। पूरे मुल्क में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 वर्षों में पूरे मुल्क में 157 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी है, जिन पर कुल मिलाकर 17,691.8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। सेहत और खानदानी फलाह और बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को यहाँ बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों में तकरीबन 16,000 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। इनमें से 64 नए मेडिकल कॉलेज काम करने लगेंगे और 6,500 सीटें बनाई गई हैं। मरकजी स्कीमों के तहत मरकजी हुकूमत ने मुल्क में MBBS सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा रियासती हुकूमत या मरकजी हुकूमत के मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए तकरीबन 2,491.1 करोड़ रुपए भी दिए हैं। जमीन को एक महफूज सैयारा बनाने में हिंदुस्तान की शिराकत मुतासिरकुन है, वज़ीर आज़म मोदी ने कहा। इतवार को अपने मन की बात प्रोग्राम में अक़वाम मुत्तहिदा के दिन का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने शुरू से ही अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वाबस्ता रहा है। हिंदुस्तान ने आज़ादी से पहले 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि इस जमीन को एक बेहतर और महफूज सैयारा बनाने में हिंदुस्तान की शिराकत दुनिया के लिए एक बड़ी बात है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट्स में 10 जजों की तकर्रुरी। मरकजी हुकूमत ने इतवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट्स के 10 एडिशनल जजेस को तरक्की देकर इसे हाई कोर्ट में जज के ओहदे पर मुकर्रर करने का ऐलान किया। कानून और इंसाफ की वजारत के महकमे इंसाफ की तरफ से आज जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर रामनाथ कोविंद ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजों को तरक्की देकर उनकी तकर्रुरी को मंजूरी दे दी है। दिवाली के बाद गोरखपुर से शुरू होगी कांग्रेस की चौथी प्रतिज्ञा यात्रा। तन्हा अपने दम पर उत्तर प्रदेश में हुकूमत साजी का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस दिवाली के बाद पूर्वांचल के अवाम से राब्ता कायम करने के लिए चौथी तब्दीली यात्रा का आगाज करेंगी। साबिक मरकजी वजीर प्रदीप जैन आदित्य, साबिक रुकन पार्लियामेंट राकेश सच्चान और साबिक रुकन पार्लियामेंट PL पनीता ने इतवार को यहाँ मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि मौजूदा वक्त में 3 मुकामात से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो चुकी है, जबकि चौथी यात्रा का आगाज गोरखपुर से दिवाली के बाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस किसी भी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी, सलमान खुर्शीद ने कहा। साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने इतवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी तन्हा ही किस्मत आजमाएगी और किसी दीगर पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर ने यहाँ मीडियाई नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी इस बार इलेक्शन में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान हो रहे इत्तेहाद से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी तन्हा ही इंतखाब लड़ेगी। शराब और ड्रग्स से दूर रहने का वादा करने वालों को ही दी जाएगी अब कांग्रेस की मेंबरशिप। कांग्रेस पार्टी ने अवाम को पार्टी की मेंबरशिप देने के मामले में सख्त कवायद तैयार किए हैं, जिसके तहत अब कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने के ख्वाहिशमंदों के लिए नए कवायद जारी किए हैं। नए कवायद के तहत पार्टी की इब्तदाई रुकनियत के लिए दरख्वास्त देने वालों को शराब और मंशियात से परहेज का वादा करना होगा। इसके लिए इन्हें डिक्लेरेशन देना होगा। इसके अलावा पार्टी पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद न करने का भी वादा करना होगा। नए फॉर्म के मुताबिक मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले नए मेंबरान को कुछ वादे करने होंगे। पाकिस्तान में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की दी जा चुकी हैं 10 करोड़ से ज्यादा खुराकें। पाकिस्तान में 9 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। यह मालूमात इतवार को जारी सरकारी एदादोशुमार से सामने आई हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 3.82 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की हैं, जबकि 6.83 अफराद को वैक्सीन की एक खुराक मिली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।